नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजनीति के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती क्योंकि असली राजनीति मैदान में कम और जहर में ज्यादा होती है। कब कौन पलटी मारे और कब कोई किसी को पटखनी दे दे, ये केवल वही जानता है जिसके जहन में राजनीति उमड़ती रहती है। और फिर मौजूदा राजनीति जिस तरह से दो राहे पर खड़ी है बिहार की, और नीतीश कुमार जैसे राजनेता, उनके ऊपर कई सारे सवाल विपक्षी, बीजेपी और गोदी मीडिया दाग रहे हैं। ऐसे में क्या सच है और क्या झूठ, इसका पूर्वानुमान लगाना तो कठिन है, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जो भी करेंगे वो बड़ा ही करेंगे, ऐसा काम जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। तो नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है, इन्हीं सब चीजों पर हमारा चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 4 पीएम बिहार के संपादक अभिषेक मिश्रा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। तो सर, क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में और क्या लग रहा है कि आखिर ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठना नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों किया है? देखिए, आमतौर पर बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ भी रखता है या राजनीति की सामान्य समझ भी जो रखता है, ये बात आमतौर पर पचती नहीं है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई। वाकई ये बड़ा सवाल है। चुनावी साल है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, बिहार में फिर आगे विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अचानक अपने अध्यक्ष को बदलना, पार्टी की कमान अपने हाथ में लेना, ये तो सामान्य नहीं है। और ये तर्क किसी को पचता नहीं है निधि कि चूंकि ललन सिंह को चुनाव लड़ना था मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से, तो तर्क ललन सिंह भी दे रहे हैं और जेडीयू भी दे रही है, नीतीश कुमार ने भी दिया है कि भाई देखिए, ललन सिंह ने भी कहा है भाई देखिए, हमको तो चुनाव लड़ना था। हमने बड़ा आग्रह किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि भाई हमको मुक्ति दे दीजिए, मेरे सर पर बोझ है, हम न क्षेत्र में समय दे पा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, और न ही हम समय दे पा रहे हैं पार्टी में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन उस हिसाब से तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरा बिहार चलाना है, ललन सिंह को तो अपना एक संसदीय क्षेत्र ही संभालना था, नीतीश कुमार को तो पूरा बिहार संभालना है। अब बिहार भी संभालेंगे, पार्टी भी संभालेंगे, पूरे देश में घूमना है, तो ये तर्क पचने वाली बात नहीं है। और ललन सिंह अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनको अपने संसदीय क्षेत्र में समय देना था, चुनाव लड़ना था, तो क्या ललन सिंह ने यह भी आग्रह किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि भाई मेरी तस्वीर को पार्टी के किसी पोस्टर बैनर में जगह मत दीजिएगा, चाहे वो पटना में लगे पोस्टर बैनर हो या दिल्ली में लगे पोस्टर बैनर हो। इससे पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, जिस दिन जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, उस दिन ये तस्वीर सामने आई थी कि ललन सिंह की तस्वीर पार्टी के किसी भी पोस्टर बैनर में नहीं है, और तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब हम बात कर रहे थे तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन नहीं थी तस्वीर। और जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगाए गए, आसपास पटना में जो कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए, उसमें पार्टी के सभी बड़े नेताओं की तस्वीर थी, लेकिन ललन सिंह आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, ललन सिंह की तस्वीर नहीं थी। तो ये सब भी क्या ललन सिंह ने नीतीश कुमार को कहा था कि भाई मेरी तस्वीर भी आप मत लगाइएगा, आप कहीं भी किसी भी पोस्टर में? तो ये तो सामान्य नहीं है ना, ये सब कुछ सामान्य नहीं है। ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा है और नीतीश कुमार ने किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ली है। मेरा भी मानना यही है, मेरी समझ भी यही कहती है। और देखिए निधि, पिछले 8-10 दिनों से, 15 दिनों से लगातार जब किसी चैनल ने ये बात नहीं कही थी, तब 4 पीएम ने ये बात कही थी, ये बताया था कि जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। शायद उससे पहले भी हमने कहा था, जब इस बात को लेकर कयास लगने लगे कि ललन सिंह इस्तीफा नहीं देंगे, शायद नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, तो उस दिन मैंने आपसे कहा था कि हम तुक्का नहीं लगाते हैं, ललन सिंह इस्तीफा देंगे, ललन सिंह का इस्तीफा होगा, और ललन सिंह का इस्तीफा हुआ। तो बिहार जिस तरह की जानकारियां निकलकर अंदर खाने से बहुत जानकारियां निकलकर सामने आ रही, बहुत सारी बातें होती हैं जेडीयू के नेताओं से, दूसरी पार्टियों के नेताओं से, अपने हमारे सूत्र होते हैं, कई बार सूत्र सही साबित होते हैं, कई बार गलत साबित होते हैं, लेकिन हाल के दिनों में हमने जो खबरें चलाई हैं, मैं तो कहूंगा हमारे सूत्र सही साबित हुए हैं। तो जो जानकारियां हैं उस हिसाब से सब कुछ सामान्य तो नहीं दिख रहा है, सब कुछ सामान्य नहीं है। और ललन सिंह का कम से कम निपटना सामान्य नहीं है। ललन सिंह को अगर कुर्सी छोड़नी पड़ी है, इस्तीफा देना पड़ा है,
तो ये सामान्य नहीं है। अब मामला ये है कि अगर सामान्य नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, मुझे लगता है ये भगवान भी नहीं जानते, भगवान भी आपको नहीं बता पाएंगे, उनको भी शायद नहीं मालूम होगा नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ रहे एक पूर्व सांसद से जब हमारी बात हो रही थी एक बार, तो उन्होंने कहा था कि 24 सालों तक मैं नीतीश कुमार के साथ रहा हूं, अगले 24 मिनट में वो क्या करेंगे, ये आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, कई जगहों पर ये खबरें चलती हैं, चर्चा चलती है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है नीतीश कुमार के लिए खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है। एक तो राजनीति में किसी के लिए खिड़की दरवाजे बंद होते नहीं है। ऐसा ही कभी नो एंट्री बोर्ड तेजस्वी यादव ने लगाया था नीतीश कुमार के लिए, और तेजस्वी यादव की सुबह ही होती थी नीतीश कुमार को पूछने से, उन पर हमला करने से। लेकिन आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं मिलकर। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा, अभी मुझे इस बात की गुंजाइश नहीं दिखती है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ऐसा अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है। इतना जरूर है कि नीतीश कुमार किसी खेल के मूड में है, बड़े खेल के मूड में है, और थोड़ी केमिस्ट्री गड़बड़ हुई है लालू यादव नीतीश कुमार के बीच, थोड़ी केमिस्ट्री गड़बड़ हुई है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच। मुझे ये लग रहा था, मेरा ये अनुमान था कि आज नया साल है, और मेरी जानकारी ठीक ठाक अगर है तो पिछले साल अगस्त में सरकार बनी थी, और नए साल में मतलब 2022 में जब सरकार बनी, फिर नया साल 2023 में आया, तो नए साल में लालू नीतीश मिले थे, एक दूसरे को बधाई दी थी, मुझे अगर ठीक से याद हो तो मुझे ये लग रहा था कि लालू यादव नीतीश कुमार एक दूसरे को बधाई देंगे, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार एक दूसरे को बधाई देंगे, मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। लेकिन अभी तक वो जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि लालू ने नीतीश को नए साल की बधाई दी है या दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। आप तो देख रही थी पिछले दिनों नीतीश कुमार के घर पर लालू यादव लगातार जा रहे थे, तेजस्वी यादव लगातार जा रहे थे, मुलाकातें हो रही थी। अभी नीतीश कुमार भी लालू यादव के आवास पर जा रहे थे। तो वैसे नीतीश कुमार ने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाली है, तो कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ है बिहार में। वो दिल्ली से पटना लौटे, उसके बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उनका बड़ा स्वागत किया, जोर शोर से स्वागत किया। नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट से थोड़ी दूरी पर पैदल चले, और बीजेपी कहने को ये कहती रहे कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए, उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं। नीतीश कुमार ने बताया है इस पूरे खेल में कि नीतीश कुमार हैं, और वही नीतीश कुमार हैं, और जेडीयू में उनका ही सिक्का चलेगा। ये जो बीजेपी बार बार कहती है जेडीयू टूट जाएगी, बिखर जाएगी, अभी तक तो ऐसी स्थिति नजर नहीं आती है। नीतीश ने तो उल्टे अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली है। नीतीश कुमार झारखंड में रैली करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार दूसरे राज्यों में रैली करने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने एक खेल किया है, अपनी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है, और कोई भी ये नहीं मानेगा कि बहुत सादा जिस तरह का मैसेज दिया जा रहा है, जिस तरह की बात कही जा रही है कि भाई ललन सिंह को चुनाव लड़ना था और अपने संसदीय क्षेत्र में वो समय नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली। ये बात, ये तर्क किसी को पचेगा नहीं। ललन सिंह ऐसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं जिनको जो चुनाव लड़ने वाले थे लोकसभा का चुनाव, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे तो उनको पता नहीं था क्या कि उनको लोकसभा का चुनाव आगे लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा तर्क नहीं है। अंदर अंदर बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी बात हुई है, उस पर हम एक और जो है कई सारी खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि 22 जनवरी तक बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है और नीतीश कुमार कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो बड़ी प्लानिंग का क्या है, क्योंकि खबर ये भी मिल रही है कि नीतीश ये धमाका जनवरी के ठीक उसी समय कर सकते हैं जब राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन होगा। तो इसको लेकर आपके पास कुछ अपडेट है क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं, बिना आग लगे तो धुआं उठता नहीं है। और नीतीश कुमार, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो जो बड़ा प्लान है राम मंदिर के मामले को भुनाने की, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार उस खेल को खराब करने की कोशिश जरूर करेंगे। और उस खेल को खराब करने का प्लान नीतीश कुमार को हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार 22 जनवरी को ही खेल करेंगे या सिर्फ 22 जनवरी को ही खेल करेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि
अब पता नहीं काउंटडाउन शुरू है, नीतीश कुमार कब क्या खेल कर दे। वैसे अभी शांति है, वैसे अभी बहुत सन्नाटा है। कई बार तूफान के पहले सन्नाटा होता है, तो कहते हैं ना तूफान के पहले वाली खामोशी है, तूफान के पहले वाला जी। सन्नाटा है। तो अभी सन्नाटा है। आज मुख्यमंत्री आवास में थोड़ी चहल-पहल ज़रूर है, जेडीयू के नेता कार्यकर्ता नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। अब देखिए शाम तक ये तस्वीर आती है, नहीं आती है, खबर आती है कि नहीं आती है, लालू नीतीश मिलते हैं कि नहीं, नीतीश लालू मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ऐसे वक्त में जब ये चर्चा बड़ी आम हो कि आरजेडी के कहने पर जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई और नीतीश कुमार को जब इसकी भनक लगी उसी वजह से ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि इस खेल में ललन जी, सिंह कहा जा शामिल रहा है थे। कि उनकी ललन सिंह की नजदीकियां जो है वो बढ़ गई थी जी, आरजेडी। मैं कह रहा हूँ ये चर्चा है। ललन सिंह बड़े नाराज हैं। वो कहते हैं कि जिन्होंने भी ये खबरें चलाई हैं उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये खबरें लगातार मीडिया में अब चल रही थी। तो ऐसे वक्त में जब इतनी सारी खबरें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू यादव से बड़े नाराज हैं, नीतीश लालू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। क्या वजह हो सकती है सर कि नाराज है? क्या? जी। इसकी क्या वजह हो सकती है कि दोनों के बीच में अनबन बढ़ गई, जैसा कि आपने कहा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में, इसकी क्या वजह हो सकती है? बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की साजिश थी, तोड़ने का खेल रचा जा रहा था और नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई। अब देखिए उस मीटिंग में तो हम थे नहीं, हमने तो देखा नहीं कि जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई। ये चर्चा है, इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आई। फिर एक जानकारी हमें ये मिली कि जेडीयू की किसी महिला विधायक ने इस पूरे प्लान का भंडाफोड़ कर दिया, नीतीश कुमार को बता दिया, उसके वजह से खेल खराब हो गया। तो तमाम तरह की जानकारियां निकलकर सामने आती रही हैं। कई बार जानकारी सही भी होती है, कई बार जानकारी गलत भी होती है। तो चूंकि ये चर्चा है कि जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इसी वजह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को यह भनक लग गई कि लालू यादव उनके साथ कोई खेल करना चाहते हैं और लालू यादव से नीतीश कुमार नाराज हैं। लेकिन अगर लालू यादव नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक है तो फिर 2-4 दिनों में ये तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति इसलिए है निधि, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में घटनाक्रम उस तरीके का रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई तरह के कार्यक्रम होते हैं सरकार के और तेजस्वी यादव अगर उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इसके साथ ही वो बिहार के पर्यटन मंत्री भी हैं, इसके साथ ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इसके साथ ही वो बिहार के जो पथ निर्माण मंत्री भी हैं, तो कई विभागों के मंत्री हैं। अब पर्यटन विभाग का कोई कार्यक्रम है तो कायदे से सरकारी विज्ञापन जो छपते हैं अखबारों में उसमें पर्यटन मंत्री की तस्वीर या उप मुख्यमंत्री की तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन वहां आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों की जो मंत्री हैं विभागों के, उनकी तस्वीर नहीं होती है। मान लीजिए पर्यटन विभाग का कोई कार्यक्रम है तो पर्यटन मंत्री की तस्वीर नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर है। ऐसे ही इतने बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, नवनियुक्त शिक्षकों को बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई और कायदे से ये शिक्षा विभाग का कार्यक्रम था। शिक्षा मंत्री की तस्वीर होनी चाहिए थी, उप मुख्यमंत्री की तस्वीर होनी चाहिए थी, डिप्टी सीएम की तस्वीर होनी चाहिए थी, लेकिन वहां भी सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर थी, सरकारी विज्ञापनों में भी और वहां जो पोस्टर बैनर लगे थे उनमें भी। नीतीश कुमार के कई कार्यक्रमों का बाइकआउट भी किया तेजस्वी यादव ने, यह भी चर्चा रही और वाकई तेजस्वी यादव नहीं गए कई उन कार्यक्रमों में जो उनके विभाग के भी कार्यक्रम थे, वहां नीतीश कुमार को शामिल होना था, नीतीश कुमार शामिल हुए, तेजस्वी यादव नहीं गए। कहा गया तेजस्वी यादव बीमार हैं। तो देखिए राजनीति में सब कुछ ऐसे ही नहीं होता, राजनीति में इतने सारे संयोग होते नहीं है, विज्ञापनों में तस्वीर नहीं है। आरजेडी का कोई एमएलसी रोज हमला कर रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार तो महागठबंधन के नेता हैं, बिहार में जो इंडिया गठबंधन की सरकार है उसके नेता हैं, उनकी सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं और उनके सहयोगी दल आरजेडी का एक एमएलसी लगातार निशाना साध रहे हैं। आरजेडी को कोई इससे बहुत आपत्ति नहीं है और अब आरजेडी के वो एमएलसी बहुत साइलेंट मोड में है। कहा जा रहा है कि भाई लालू यादव भी बड़े सहमे हुए हैं, पता नहीं नीतीश कुमार कब क्या कर दे, तो अपने उस एमएलसी को उन्होंने चुप कराया कि भाई
मत बोलो, और आरजेडी के एमएलसी एक सप्ताह से नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि वो लगातार दिन में 2-3 पोस्ट कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ। तो कई तरीके का घटनाक्रम है बिहार की राजनीति में जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो कुछ भी चल रहा है वो सामान्य नहीं है। अब किस तरह का असामान्य है, खेल अगर होना है तो किस तरीके का खेल होना है, एक नहीं कई खेल होने हैं। और मैं आपको बताऊं इस बात की गुंजाइश भी है। अब लालू नीतीश के बीच क्या होगा ये देखना पड़ेगा, और आने वाले 2-4 दिनों में 10 दिनों में तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लालू नीतीश के बीच अगर कहीं कोई दिक्कत भी है, कहीं कोई गड़बड़ी भी है, तो डैमेज कंट्रोल होता है कि नहीं होता है। और चर्चा इस बात की भी है कि अगर लालू नीतीश के बीच सब कुछ ठीक नहीं है तो नीतीश कुमार को मनाने में इंडिया गठबंधन के कई नेता जुटे हुए हैं। बीच में राहुल गांधी का भी फोन नीतीश कुमार को आया था, आप जानती हैं। तो डैमेज कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, लालू नीतीश के बीच सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और देखने को मिलेगा, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को भी झटका दे सकते हैं। भाजपा के कुछ सहयोगी दल इंडिया गठबंधन में हो सकते हैं, आ सकते हैं, और भाजपा के कुछ संभावित सहयोगी दल यानी जो भाजपा में जाने वाले हैं, एनडीए के साथ जाने वाले हैं, जैसे मुकेश सहनी, उनके बारे में माना जा रहा था पहले कि वो एनडीए के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ उनका गठजोड़ होगा, लेकिन नीतीश कुमार उनको अपने पाले में ला सकते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की खबर लगातार हम ये बता रहे हैं, और इस वक्त बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं बावजूद इसके ये बात कर रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं जाऊंगा, मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं जा रहा हूं। मैं आपको बताऊं निधि, मैं उपेंद्र कुशवाहा को बहुत अच्छे से जानता हूं। उपेंद्र कुशवाहा जो नहीं कहते हैं वो जरूर करते हैं। इसीलिए मैं इस वक्त ये कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ आने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आज न कल नीतीश कुमार के साथ आएंगे। ये झटका बीजेपी को लगने वाला है, उसके कुनबे में नीतीश कुमार सेंधमारी करने वाले हैं। और एक बयान नीतीश कुमार का आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने कभी कहा था जब वो विपक्षी दलों की एकजुटता की कोशिश कर रहे थे शुरुआत में, तो उन्होंने कहा था कि अभी तो देखिए, चुनाव आने दीजिए, अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे हमारे साथ, इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग आएंगे। तो अभी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार बहुत सारे लोगों को जोड़ने वाले हैं, बीजेपी को भी झटका देने वाले हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के साथ आएंगे। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये कोशिश भी उनकी होगी कि जो पुराने लोग नाराज होकर चले गए हैं उनको साथ लाया जा सके। उपेंद्र कुशवाहा की शिकायत ललन सिंह से रही है, ऐसे कई लोग जो नीतीश कुमार को छोड़कर चले गए उनकी शिकायत ललन सिंह से रही है। हाल ही में नीतीश कुमार के एक बड़े करीबी एमएलसी हुआ करते थे रणवीर नंदन, वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए, उनकी शिकायत ललन सिंह से रही है। बहुत हॉट टॉक हुआ उनका ललन सिंह से, तो कई लोगों की शिकायत ललन सिंह से रही है। अब जो दो चीजें देखने वाली होगी वो देखने वाली ये होगी कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटे हैं, लेकिन क्या ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच का रिश्ता सामान्य रहता है? क्या ललन सिंह कहीं उस हस्र की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं जो जेडीयू में आरसीपी सिंह का हुआ, जो जेडीयू में दूसरे नेताओं का हुआ, जो जेडीयू में शरद पवार का हुआ, प्रशांत किशोर का हुआ, पवन वर्मा का हुआ, ऐसे कई लोग हैं इस लिस्ट में। जी। कहा जाता है ललन सिंह ने कहा कि 37 सालों से हमारा रिश्ता है, तो रिश्ता तो आरसीपी सिंह के साथ भी बड़ा पुराना था ललन सिंह नीतीश कुमार का, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी पुराना रिश्ता था, और ऐसे कई लोग जो निपट गए जेडीयू में, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बड़ा पुराना रिश्ता था, तो वो तो निपट गए। तो देखना पड़ेगा ये जो ललन सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती है वो बरकरार रह पाती है कि नहीं रह पाती है। उससे भी कुछ वो भी बिहार में अगर ये दोस्ती बरकरार नहीं रही तो वो भी बिहार में एक बड़े खेल की वजह बन सकती है। लालू यादव और नीतीश कुमार को लेकर कोई मैसेज निकलता है, लालू नीतीश की मुलाकात होती है, दोस्ती सामान्य है या सब कुछ ठीक नहीं है, ये थोड़ा और अगर क्लियर होता है तो फिर फिलहाल तो सर एक कुछ खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो इसी महीने के अंत तक विधानसभा को भंग करने की भी सिफारिश कर सकते हैं नीतीश कुमार, और तो फिर कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो तो सरकार भी नहीं बना सकती है, तो फिर इसके बाद क्या होगा? क्या ऐसा कहीं से भी संकेत मिल रहा है कि वो भंग कर सकते हैं? देखिए, ये चर्चा बहुत लंबे वक्त से है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव और बिहार में विधानसभा के चुनाव एक साथ हों,
और सिर्फ ये चर्चा नहीं है, कई जो बिहार के राजनीतिक दल हैं, जैसे चिराग पासवान, जैसे कई और जो लोग हैं, वो दावा करते रहे हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ-साथ हो सकते हैं। और अगर आपका ये सवाल है, तो इस बात की गुंजाइश है, ये हो सकता है। बिहार की राजनीति में अभी किसी भी खेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, लखनऊ का मुझे पता नहीं है निधि, लेकिन पटना में बहुत सर्दी है, लेकिन जितनी सर्दी है, सियासत में उतनी ही गर्मी भी है, सियासत में उतनी ही गर्माहट भी है। अब पता नहीं इस सर्दी में हम लोगों की भाग-दौड़ कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हमारी मेहनत कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कब हम लोगों को दौड़ लगानी बिल्कुल। पड़े जी। राजनीतिक गलियारों की, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में, हो सकता है 2-4 घंटों में, 2-4 दिनों में, अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में या अगले 20-22 दिनों में, जो कि आप कह रही हैं कि 22 जनवरी, तो किसी भी खेल से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अभी जो बिहार के पत्रकार हैं, देश में सबसे ज़्यादा खबरों के मामले में अमीर हैं। उनके पास बड़ी खबरें बहुत सारी आने वाली हैं, बड़ी खबरें उनको बहुत सारी मिलने वाली हैं। तो बिहार अभी जी। देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, सबकी नज़र बिहार पर है। चुनाव तो पूरे देश में होने हैं लोकसभा के, लेकिन हुँ, सबकी नज़र बिहार पर है और सबकी नज़र नीतीश कुमार पर है। क्या हुँ। करने वाले हैं नीतीश कुमार? तो देखना पड़ेगा वाक़ई क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार। जब तक नीतीश कुमार कर ना दें, तब तक आप अंदाज़ा ही लगा सकती हैं और आपके पास जो जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों के हवाले से आप कोई बात कर सकती हैं। लेकिन सही बात तभी पता चलेगी जब नीतीश कुमार वो कर देंगे, तस्वीर तभी साफ होती है। जी, जी। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बिहार की राजनीति पर इतना प्रकाश डालने के लिए और हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। तो थैंक यू। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा, तो जनवरी में बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है और धमाका बिहार से ही होगा, ना कि अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या तो पूरी तरह से राममय हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन बिहार को लेकर जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार जैसे प्रदेश के 2 दशक से ज्यादा से मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बीजेपी के लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि आरजेडी और कांग्रेस के लिए। अब बीजेपी भी जानती है कि नीतीश के बिना बिहार को जीतना काफी ज्यादा कठिन है और बीजेपी और गोदी मीडिया ये भी जानती है कि अगर नीतीश पाला नहीं बदलते हैं या फिर उनकी पार्टी जेडीयू नहीं टूटती है, तो बिहार के साथ ही हिंदी पट्टी में भी उनकी राजनीति की वाट लग सकती है। अब यही वजह है कि तमाम तरह की खबरें जो है वो बीजेपी के नेता भी फैला रहे हैं और तमाम तरह की खबरें जो है वो गोदी मीडिया भी चला रहा है। लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये हो सकता है कि इस महीने के अंत तक साफ हो जाए। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।